जय हिंद प्यारे साथियों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में रमन्ना टैलेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पर आज जो है मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और ये जो हमारा सेशन है आज बहुत ही ज़्यादा बेसिक का सेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। आप लोगों को एक एक कंसेप्ट जो है मजबूत होना चाहिए। मैं जो है कमज़ोर स्टूडेंट को देखते हुए ये बेसिक का सेशन लाया हूँ, ताकि जो भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप जो है अच्छे तरीके से कंसेप्ट को रेडी करके इस एग्ज़ाम को जो है देकर क्रैक कर सकते हैं। और एक टैबलेट, साथ ही साथ में पैसा, साथ ही साथ में फ्री ऑनलाइन क्लासेस, साथ ही साथ में आप लोगों को क्या दी जाएंगी, 1 साल के लिए फ्री जो है आप लोगों को नेट पैक जो है दिया जाएगा, यानी कि रिचार्ज जो है दिया जाएगा, ठीक है। समझते हो आप लोग। तो आप लोगों के लिए पहला सवाल जो है आप लोग देखिए, पहला सवाल किया और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जस्ट आप लोगों के लिए। तो पहला सवाल है कि x का मान ज्ञात करना है। आकृति को देखते हुए x का मान जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जो है नीचे आकृति जो है दी गई है, अभी आपको दिखाते हैं, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आकृति क्या है, हम एकदम बहुत ही आसान दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस तरह का जो है आप लोग घुमा के देगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक को समझें। तो ये आपके पास मान लीजिए x है और मान लीजिए ये वाला जो कोण है वो 80 डिग्री है, ठीक है। तो आपके पास बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आप बनाते हो ना, जब भी आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम बनाएंगे तो क्या करना होता है, ध्यान से सुनेंगे, है ना। जब यहाँ पर क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, ध्यान से सुनो कंसेप्ट को, ठीक है। एक सरल रेखा है और इसमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, और इसमें मान लीजिए कोई भी जो है एक से मान लीजिए, और यहाँ पर कुछ कोण दिया गया है। तो दोनों ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो कोण है, ये टोटल का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, समझते हो कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको उसी वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है और ये जो है 80 डिग्री दिया गया है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर कंसेप्ट समझा दिया आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर x एज इट इज हुआ और 180 डिग्री इधर, और माइनस हम कर देंगे 80 डिग्री, तो आपके पास बच जाएगा कितना, तो 100 डिग्री बच जाएगा। तो यही 100 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने समझ ली होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या है कि 50 डिग्री का यहाँ पर संपूरक कोण आपको बताना है, ठीक है। संपूरक कोण मतलब है क्या, तो इसमें जो है ना दो कोणों का जो योग होता है ना, दो कोणों का जो योग होता है, ठीक है, दो कणों का जो योग होता है, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। दो कणों का कणों, ठीक है, दो कोण जो होगा, एंगल जो होगा, दो एंगल का जो सम होगा, यानी कि जो जोड़ होगा ना, वो 180 डिग्री होगा, समझ गए, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 50 डिग्री दिया गया है, अगला कोण निकाल ही सकते हो। क्या करना है, जस्ट आपको संपूरक कोण निकालने के लिए, जस्ट आपको दोस्तों संपूरक कोण निकालने के लिए, संपूरक कोण का एंगल निकालने के लिए, जब एक एंगल दिया होगा ना, तो क्या करना है, 180 डिग्री से आपको जो है 50 डिग्री को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास निकल कर आ जाएगा क्या, यहाँ पर 130 डिग्री आ जाएगा। कितना, तो 130 डिग्री आ जाएगा, और यहीं आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूरक कोण देता तो दो कोणों का योग उसमें 90 डिग्री है, और 90 से 50 घटा देते तो आपके पास आंसर निकल जाता, अगर यहाँ पर पूरक बोलता। लेकिन यहाँ पर संपूरक बोला है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हुए काम करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख सकते हैं। यहाँ पर है कि 4,6 निर्देशांक में भुज, यहाँ पर भुज क्या है इसके बारे में देखते हैं। भुज एंड कोटि जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर भुज क्या है और कोटि क्या ही आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भुज के कंसेप्ट को समझिए कि भुज को आप लोग किस वे में, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। उस प्रकार से कोटि को किस वे में सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है इजीली आप कर सकूँ। भुज मतलब जो आपको और एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पर कोई भी निर्देशांक होता है, जैसे कि मान लीजिए 2,5 है, ठीक है, मान के चलिए, अभी इसको भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा रुको। तो ये जो पहला वाला होता है ना, पहला वाला को बोलते हैं एक्स, ठीक है, एक्स निर्देशांक। और जो दूसरा वाला दिख रहा है ना, ये 5 वाला, जिसको बोलते हैं वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भुज देखना होगा तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्स के क्वाड्रेंट को, मतलब एक्स के जो क्वाड्रेंट नहीं, एक्स के आप लोग का निर्देशांक को देख लेना है। तो एक्स का निर्देशांक ये पहले वाला होगा, पहले वाला होगा ना, तो यहाँ पर 4 हो गया। एंड कोटि अगर देखना है
तो यहाँ पर आपको y के जो है निर्देशांक को देखना होगा। y के निर्देशांक आपके पास 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा कोटि। तो इस प्रकार से आपको ढूंढना है। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको भुज पूछ ले, हो सकता है कि कोटि पूछ ले, इसीलिए इसको जो है हर हाल में याद कर लेना है। आई होप कि क्लियर हो चुके होंगे। और कोई भी डाउट बचा नहीं, कमेंट जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना। जो मैं जितने भी हो रहा है मैं कंसेप्ट अभी आपको दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा और भी अच्छा वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊंगा, ताकि इस एग्जाम में आप स्कॉलरशिप जो है पा सकें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर सिंपल पूछ रहा है। यहाँ पर एक तो बहुपद आप लोगों को दिया गया है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है। तो एक तो आपके पास यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं एक तो बहुपद दिया गया है। देन आप लोगों से बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक को कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या सीखना होगा यहाँ पर कंसेप्ट। ठीक है, एक मिनट आप लोगों को बता दें, सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट को रेडी करना होगा। जैसे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा तो आप लोग बता देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x² है। अगर यहाँ से पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कितना जो है गुना किया हुआ है, तो 2 गुना किया हुआ है तो 2 बोल देंगे। ठीक है, अब इस पर आते हैं थोड़ी ही देर में, रुको अभी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 का x³ है। ठीक है, तो अगर बोले कि x³ का जो है गुणांक क्या है, तो x³ के साथ क्या है 4 गुना में है तो 4 होगा। जैसे अगर पूछ लें कि यहाँ पर 2x है, तो इसका x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी वे में इसको सॉल्व करना है। देन देखिए आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर बोल रहा है x² का गुणांक, तो x² ढूंढो। देखो ये आपके पास x² है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर जो x² मान लीजिए सिर्फ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ कितना गुना हुआ है, 1 गुना हुआ है ना। 1 गुना हुआ है तभी ना x² बना है। देखो इसके साथ एक कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो इसके अंदर जो है 1 गुना है। तो इसका राइट आंसर x² का जो गुणांक है ना, x² का जो गुणांक अगर हम बोलेंगे, ठीक है, गुणांक अगर हम बात करें तो गुणांक आपके पास क्या आ जाएगा, गुणांक आपके पास सिंपल 2 आ जाएगा। यही आपके पास हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें जो है ना फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या दोस्तों, तो फॉर्मूला बेस्ड जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हीरोन का सूत्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हीरोन का जो सूत्र होता है ना वो अंडर रूट में होता है इस प्रकार से, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, ये क्या होता है, एस माइनस में ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एस माइनस में बी हो जाएगा, यानी ये माइनस है, फिर इनटू में एस माइनस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला जो है बन जाता है। ठीक है, इस पे बेस जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो पे जब हम इससे बेस जो है क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा। तो बहुत जल्द इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी लाएंगे, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको सिर्फ हमने फॉर्मूला बता दिया, टेंशन मत लो, इस पर बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बता देते हैं। क्वेश्चन आप लोग जो है लिख लीजिए। ठीक है, दिए हुए बिंदु से होकर कितनी जो है रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके पास बिंदु दिया हुआ है, इससे होकर कितनी जो है रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों इससे जो है अनंत जो है खींची जा सकती है, तो इसका अनंत करेक्ट आंसर होगा। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक हमारे पास बेलन है, देखो हम क्वेश्चन को जो है सेपरेटली बता देते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारे पास बेलन है। ठीक है, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, टेंशन मत लो, है ना। कोई बेलन है और जिसकी जो त्रिज्या है ना, बेलन की जो त्रिज्या है वो आपके पास दी गई है कितना, तो बेलन की त्रिज्या आपके पास r दी गई है। ठीक है, और ऊंचाई की बात करें, इसमें अगर ऊंचाई h की बात करें, सॉरी हाँ ऊंचाई अगर हम बात करें, ऊंचाई तो ये त्रिज्या r दिया गया है। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है, ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई आपके पास दी गई है h। देन आप लोगों से पूछ रहा है कि इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। देन मैं आपको बता दूं, आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई r² h। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चंस आपके पास बेलन का त्रिज्या यहाँ पर जैसे r माने थे, यहाँ पर कुछ अलग दिया रहेगा। मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, है ना, या 14 सेंटीमीटर दी हुई हो। देन आप लोग को इस फॉर्मूला से आयतन ज्ञात करना होगा। समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से है कि आप लोग को बता दें कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एक मिनट। तो क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। देन ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है 1, बी है आपके पास 0, सी है 1/2 एंड डी आप लोगों के पास दिया हुआ है 2।
यहाँ पर असंभव घटना कौन सा होगा, तो असंभव घटना की बात करें तो 0 जो है ना, ये असंभव घटना की प्रायिकता होती है। आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में ये जो है क्वेश्चंस कमेंट करके बताना है कि वाई जो अक्ष है ना, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। ठीक है, वाई अक्ष का समीकरण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस में दे देता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 है x इक्वल टू 0, बी आप लोगों के पास दे देता हूँ y इक्वल टू 0, एंड सी दे देता हूँ x इक्वल टू a, एंड डी में आप लोगों को दे देता हूँ y इक्वल टू a। ठीक है, तो कौन सा होगा नीचे कमेंट करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के सेशन कितना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए सेशन में नए वीडियो के साथ। तो ये हमारा क्लास नंबर 1 है, बोले तो मॉडल सेट नंबर 1 है। आप लोग को मॉडल सेट जो 2 दूंगा मैं, ठीक है, मॉडल सेट एक आपके पास जस्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड था। ठीक है, जो हमारे पास सेट 2 आएगा, प्यारे बच्चों ध्यान से गौर से सुन लीजिए, जो हमारे पास सेट 2 आएगा जिसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा, साथ ही साथ वो जो नोट्स होगा ना, वो मैं एकदम नोट्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। मतलब हैंड रिटन जो होगा, मैं हैंड रिटन क्वेश्चन आप लोग के पास जो है लिख लूँगा सबसे पहले, है ना। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ क्वेश्चन सिर्फ लिखा जाएगा, उसके बाद 100% आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर चैनल पर नहीं हुआ है सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी हम ला रहे हैं उस वीडियो को। तो आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।